अगली खबर की तरफ। प्रयागराज से खबर आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किन्नर कल्याण बोर्ड किन्नरों की जबरन वसूली पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसला। हाईकोर्ट ने किन्नरों की वसूली को बताया था अवैध। बधाई के नाम पर वसूली अब गैर कानूनी मानी गई है। हाईकोर्ट का ये आदेश है जहां पर किन्नरों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने इसे भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन बताया है। किन्नर कल्याण बोर्ड ने किया फैसले का विरोध। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। परंपरा के नाम पर जीवन यापन का दिया तर्क। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेक के नाम पर की जाने वाली जबरन वसूली को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना विधिक आधार के धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध माना जाएगा और इस फैसले के विरोध में किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। उनका कहना है कि जजमानी परंपरा के तहत वे केवल मांगलिक खुशियों में शामिल होकर नेक से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रयागराज हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेक के नाम पर की जाने वाली जबरन वसूली को अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना विधिक आधार के धन वसूली भारतीय न्याय संहिता के बिल्कुल खिलाफ है और ये एक अपराध माना जाएगा। इस फैसले के विरोध में किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौशल्यानंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इस फैसले को कॉन्टेस्ट करने की बात कही है। जी जय बहुचरा माँ। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सबसे पहले हमारी जो रेखा देवी के तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने सही ढंग से सही तरीके से हाई कोर्ट को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इसीलिए ये जजमेंट आया है। तो मैं कह रही हूँ कि इस जजमेंट को चुनौती देते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा किन्नर समाज का जो अस्तित्व है ये आज से नहीं, सदियों काल से परंपरा से चली आ रही है, ठीक है ना। ये जैसे हर समाज में बहुत सारे ऐसे परंपरा है, उसी में एक ये भी किन्नर परंपरा भी है। चाहे आप सत्य युग में जाके देख लीजिए, चाहे द्वापर युग में जाके देख लीजिए, चाहे त्रेता युग में जाके देख लीजिए। रामचरित्र मानस में भी किन्नरों का 26 बार उल्लेख है। और इस खबर पर पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, अभी आपने सुना होगा कौशल्यानंद को, जिन्होंने हवाला दिया है कि ये पुरानी परंपरा चलती आ रही है, साथ ही साथ जो उनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्हें ये काम करने पर मजबूर किया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला उनके पेट पे लात मारने वाला जैसा है, ऐसा उनका ये कहना है। कितना सही कितना गलत, पीयूष पांडे? जी मनीषा, देखिए निश्चित ही जो शारीरिक संरक्षण है इन लोगों की, इसको लेकर समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान इन्हें नहीं मिलता है, इसलिए मजबूर हैं ये इस तरह के काम करने के लिए। जो कौशल्यानंद गिरी कह रही थी वो बात सही है। हालांकि जो पुरानी प्रथाएं की बात हुई है, पुरानी प्रथाएं भी रही है, शादी ब्याह में रिवाज रहा है कि जो किन्नर हैं वो आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते। साथ ही साथ घर में कोई नए बच्चे का आगमन होता है तो उसको भी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, मतलब एक तरह से इसे मान्यता दी गई है एक तरह से समाज में कि इससे शुभ होता है और एक तरह से आशीर्वाद होता है। ऐसे में इस तरह से रोक लगाना और ये कहना कि ये अवैध है, ये गलत है, ये कहीं ना कहीं तक जो है जो गिरी जी कह रही थी वो सही है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रही है।
देखिए, इनके पास कोई रास्ता है नहीं, ये और क्या कर सकते हैं। या तो समाज में इन्हें नौकरी दी जाए, कामकाज करने का स्थान दिया जाए। ये पुराने समय से जो काम करते आ रहे हैं ये वही करते आए हैं, इसी से अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालन करते हैं, इसी से अपना घर चलाते हैं। तो वैसे में अगर आप इसको ये भी रोक सवाल लगाएंगे तो रहेगा, निश्चित ही फिर ये क्या करेंगे। पीयूष आपसे एक ये भी सवाल रहेगा, ठीक है आपने एक उनकी तरफ का तर्क तो दे दिया, दूसरा तर्क ये भी है कि भले ही समाज उन्हें नहीं अपनाता हो उतने अच्छे तरीके से, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक कोटा भी होता है। आप जब देखेंगे कोई भी फॉर्म भरेंगे तो मेल फीमेल और अदर्स जरूर रहता है, तो क्यों ना आप ये भीख मांगना या नेक मांगने से अच्छा आप उस तरफ अपना मन बनाएं। जी निश्चित मनीषा, देखिए क्या है कि पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है, जैसे पंडित लोग होते हैं शादी ब्याह कराते हैं और वो अपना एक उनका आप कह सकते हैं कि प्रथा है कि उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी तरह से ये भी एक प्रथा होती है कि किन्नर जो है वो शादी ब्याह या कोई बच्चे का जो जन्म होता है उसमें एक अनिवार्यता होती है कि आके आशीर्वाद दें। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये अवैध वसूली का धंधा बन गया था, मनमानव तरीके से पैसा मांगा जाता था, अगर पैसा नहीं दिया जाता था तो अपशब्द बोले जाते थे, उल्टे सीधे बातें कही जाती थी। आजकल चौराहों पे, टोल प्लाजाओं में भी देखने को मिल रहा था कि अवैध वसूली हो रही थी। इनके द्वारा जबरन बसों को रोका जाता था, आम नागरिकों को रोका ठीक है जाता था। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया।